अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। दिल खुश कर देने वाली रेसिपी आज की। जब आप बनाकर खाएंगे गर्मा गर्म ये सालन, तो यकीन कीजिए खाने वाले 2 की जगह 4 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार रेसिपी है और इस मौसम की तो ख़ास स्पेशल रेसिपी है। सर्दियों के मौसम में अगर आपने ये रेसिपी नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया, ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इस रेसिपी को बना के तैयार करना है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 पाव बगैर हड्डी का गोश्त लिया। हड्डी के बगैर गोश्त है ये 1.5 पाव, और मैंने इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था। गोश्त यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं 1 गिलास के करीब इसमें यखनी भी मौजूद है। सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला। नमक डालने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए गोश्त को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। इतना बॉयल किया है कि गोश्त यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधा कप पैन में ऑयल लेना है और अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। बारीक चॉप की हुई प्याज यहाँ पर मैंने ली है, जो कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम बारीक चॉप करके प्याज ली है। गोश्त पहले से हमने इसलिए बॉईल कर लिया है ताकि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, मिनटों में बन जाएगी ये रेसिपी हमारी। प्याज अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऑयल में और प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये सालन बनके तैयार होता है। 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसे हमने मज़ीद इसी तरह से प्याज को फ्राई कर लेना है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी सूखी लाल मिर्चें। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें मैंने ली है। अगर है तो ज़रूर डालिएगा, इस तरह की मिर्चें दिखने में भी अच्छी लगती हैं और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है इसका। अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए। इनकी स्किन मैंने रिमूव कर दी है। छिलका उतार के आपने भी इस तरह से टमाटर को लेना है। तो इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमने इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हमने अच्छी तरह से इन्हें पकाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसे कवर कर देती हूँ और ढक्कन लगाकर इसे हम 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। इससे ये होगा कि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है। तो जब तक टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो चलिए हम अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मोटी वाली मिर्चें ली है, जो कि आजकल सीज़न में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी, मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई हैं मिर्चें। तो इस तरह की बड़ी वाली मोटी मिर्च का इस्तेमाल करना है, ये तीखी नहीं होती है ज़्यादा। और 5 से 6 हरी मिर्चें आपने सिर्फ लेनी है। इस तरह से इसको बारीक बारीक काट लीजिएगा मिर्चों को। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है इस रेसिपी में। तो बस इस तरह से मैं काट लूँगी। अगर आप लोग कम तीखा खाते हैं तो इसका जो बीजों वाला हिस्सा है सेंटर का, इसे आप हटा दीजिएगा। मैंने भी हटा दिया है, बीज इसमें ज़्यादा शामिल नहीं किए हैं। और बस इस तरह से इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमें लेना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए टमाटर जो है वो सॉफ्ट होने लगे हैं और मसाला भुनने लगा है अच्छी तरह से। ये अभी हमने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए थे। तो टमाटर को इस तरह से हमने मैश करते जाना है और साथ ही में इसमें हम जो हमने गोश्त बॉयल करके रखा था वो भी शामिल कर देंगे। अभी मैंने इसमें यखनी शामिल नहीं की है, सिर्फ अभी मैंने इसमें बोटियां शामिल की हैं। तो आप सेम इस रेसिपी को चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से भूनते जाएंगे और अब हम इसमें जो यखनी हमने बचा कर रखी थी वो भी शामिल कर देंगे। 1 गिलास के करीब इसमें यखनी मौजूद थी, ये भी मैंने ऐड कर दी है। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें नमक डालना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल गई हूँ। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि गोश्त गलाते टाइम भी नमक डाला था। आधा चम्मच
कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, और अब इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डालना है, अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पकाना है। इतना पकाना है कि ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुनने लगा है। तो अब इसमें हम डालेंगे मेथी। मेथी मैंने यहाँ पर 1 पाव ली थी। 1 पाव मेथी हमने इस तरह से काट कर ली है। अच्छी तरह से वॉश करके लीजिएगा मेथी को, क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। तो आपने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और सीज़न में आजकल मेथी बहुत ज़्यादा मिल रही है और ये फ़ायदेमंद भी होती है बहुत ज़्यादा, और गोश्त के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगता है इसका कॉम्बिनेशन। 1 पाव मैंने मेथी ली है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। मेथी डालते के साथ ही देखिए ये एकदम से इसने अपना इतना सारा पानी रिलीज़ कर दिया। अब हमने इसे तेज़ आंच पर पकाना है। ढक्कन इस पर आपने नहीं ढकना है, बिना कवर किए आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही पकाएंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है खुशबू के लिए। तो यहाँ भी इसे हम भूनते जाएंगे, इसी तरह से हमने इसे पकाना है। तो ये देखिए जो ऑयल है वो अलग से सेपरेट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही उम्दा इसमें से खुशबू आ गई है। मेथी की खुशबू वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती है और गोश्त के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। और साथ में डाल देंगे हम इसको चार चांद लगाने के लिए इस तरह से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो मेथी, मिर्च, गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इस तरह से आप कीमा भी ले सकते हैं, कीमे के साथ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा कॉम्बिनेशन। तो अब हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 5 मिनट हम पकाएंगे, क्योंकि मिर्चों की खुशबू अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसकी खुशबू जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट काफ़ी है। दम पर इसको लगाएंगे हल्की आंच पर, और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे दूध की मलाई। इसको मज़ीद और मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए 2 चम्मच दूध की मलाई ऐड कर देंगे। अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बस अच्छी तरह से मिला लेते हैं सभी चीज़ों को, और यकीन कीजिए खाने वाले आपसे तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। जब आप खाएंगे तो रोटी कम पड़ जाएगी। आप इसके साथ नान, चपाती, पराठे के साथ आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही लजीज लगता है ये सालन, और एकदम भुना भुना सा बहुत ही खुशबूदार लगता है ये सालन। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए, ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेते हैं, और 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए दिखने में ही कितना मज़ेदार सा लग रहा है ये सालन। यकीन कीजिए खाने में भी बहुत ही लजीज बना है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। अब लास्ट में हमने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है, फ्रेश धनिया, और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो दिखने में ही इतनी कलरफुल लग रही है ये रेसिपी, और यकीन कीजिए जब खाने बैठेंगे तो हाथ रोकना हो जाएगा मुश्किल। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।